अभी हम बात करेंगे, पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे 1 अगस्त का। और 1 अगस्त को देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से जो है प्राइसेस का मूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो सबसे पहले 1 अगस्त में जो चीज़ हम देखेंगे वो देखेंगे कि चार्ट में किस तरीके से प्राइसेस जो है लोअर लो करते हुए नीचे की तरफ आई है। उसके बाद बाइंग जोन में आके यहाँ से जो है एक बाय देखने को मिला है। और कल के डे के लिए दैट इज 2 अगस्त के लिए जो प्राइसेस है वो कहीं ना कहीं एक बुलिश है, जिसका स्टॉप लॉस है वो नीचे की तरफ 24,960 के आसपास का जो है स्टॉप लॉस है। उसके ऊपर जब तक प्राइसेस रहती है तो कहीं ना कहीं वो बुलिश केस में ही जो है काउंट होगी। तो अभी प्राइसेस किस जोन में है, कहीं ना कहीं प्राइसेस जो है वो बुलिश जोन में है। तो आगे का जो भी ट्रेड होगा कहीं ना कहीं जो भी रिट्रेसमेंट होगा उसके रिट्रेसमेंट पे बाई होगा, और ऊपर की नीचे की तरफ का जो लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। ऊपर की तरफ का जो है जैसे जैसे हाई ब्रेक होगा वो हमारा टारगेट होता हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्राइसेस का बिहेवियर जो है वो कहीं ना कहीं निफ्टी में किस तरीके से आज पूरे डे में प्राइसेस का मूवमेंट रहा है सुबह से 9:20 से, उसकी हम चर्चा पहले करेंगे। वाई डेटा टू वाई डेटा आज सुबह 25,000 पे एक बुलिशनेस देखने को मिली है प्राइसेस की। तो कहीं ना कहीं प्राइसेस में ये लगाया जाता है कि प्राइसेस क्या जा सकती है, ऊपर की तरफ बुलिश हो सकती है। 9:30 में इस चीज़ को देखेंगे तो क्या 25,000 अभी भी बुलिश नजर आ रहा है। हाँ, 25,000 अभी बुलिश नजर आ रहा है। 5,050 के आसपास भी बुलिश, लेकिन 25,100 के आसपास एक बेरिश सेंटीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि प्राइसेस 25,100 के आसपास जाके एक बियरिश मूव यानी नीचे की तरफ का एक फॉलबैक हमें देने को दिख सकती है। तो ये प्राइसेस ऑलमोस्ट रही है 9:35 तक। उसके बाद नीचे की तरफ का मूवमेंट हमें देखने को मिला है वहां से 9:30 के आसपास। ये हो गया 40 तक। 9:45 के आसपास तक अगर इस चीज़ को देखें तो कहीं ना कहीं 25,000 के आसपास तक प्राइसेस जो है वो बुलिश है। 10 o'clock के आसपास इस चीज़ को देखेंगे कि प्राइसेस और ऊपर जा सकती है, नहीं तो कहीं ना कहीं एक मूव जो है डाउन मूव नीचे की तरफ का हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। 10 o'clock के आसपास एक बेरिश सेंटीमेंट देखने को मिला है। प्राइसेस कहीं ना कहीं 25,050 के आसपास एक अच्छा खासा फॉल बैक है, लेकिन 25,100 के आसपास एक बुलिशनेस जो हमें देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। 25,100 के आसपास एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग है, जो एक कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस क्रिएट कर रहा है यहाँ पे डाउन साइड की तरफ का। पॉजिटिव सेंस की अगर बात करें तो 25,000 के आसपास एक पॉजिटिव सेंस है। तो ये एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहीं ना कहीं 25,100 एक रेसिस्टेंस का काम करता हुआ हमें दिख रहा है। अभी आगे चलेंगे यहाँ पे 10:15 पे। सेम सिनेरियो 10:30 में। सेम सिनेरियो कहीं ना कहीं एक डाउन साइड का व्यू जो है वो हमें दिख रहा है ऊपर से। 25,100 की बात करें, 25,050 की बात करें, मतलब 25,050 और 25,100 पे एक बेरी सेंटीमेंट हमें देखने को मिल रहा है ऊपर से। और 25,000 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, जो अगर प्राइसेस 25,000 के आसपास आती है तो हो सकता है कि कॉल राइटिंग अगर स्ट्रांग हो जाए तो प्राइसेस उसके नीचे भी आ सकती है। अगर भी टाइम हो रहा है ये ऑलमोस्ट 10:30 के आसपास। 10:30 के आसपास अगर प्राइसेस का बिहेवियर देखें तो वो यहाँ पे चल रहा है 25,020 के आसपास। तो प्राइसेस अभी क्या कर सकती है, यहाँ से बेरिश आई नीचे की तरफ 25,000 पर आई है, यहाँ से फिर ऊपर गई है। कहीं ना कहीं ये टाइम था 11 बजे का, तो इसके बाद 11 बज के 10 मिनट के आसपास अगर देखने का प्रयास करें प्राइसेस का 25,000 30 के आसपास प्राइसेस अभी ट्रेल कर रही है 11:30 के आसपास। तो वहाँ पे देखेंगे 25,050 के आसपास क्या सिचुएशन क्रिएट होता है। 10:45 में इस चीज़ को देखेंगे, सेम सिनेरियो बना हुआ है। 10:45 के बाद 11 बजे देखेंगे, ये भी बेयरिश सेंटीमेंट है कहीं ना कहीं प्राइसेस में। 11 के बाद 11:15 में देखेंगे प्राइसेस का बिहेवियर। तो 11:15 में प्राइसेस का बिहेवियर देखिए तो कहीं ना कहीं 25,050 में एक बेयरिश सेंटीमेंट हमें देखने को मिल रहा है ऊपर की तरफ से। 11:30 15 11:35 के आसपास तक 25,024 के आसपास प्राइसेस ट्रेड कर रही है। और कहीं ना कहीं ऊपर का अगर इस प्लेस से हम अगर ट्रेड लेना अगर चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं 80-29 का स्टॉप लॉस और नीचे की तरफ हम इसको ब्रेक करते हुए नजर आएंगे। और 25,000 के आसपास भी देखो, 25,000 के आसपास जो कॉल राइटिंग और हेविली इंक्रीज हो रही है ऊपर की तरफ। तो कहीं ना कहीं एक बेरी सेंटीमेंट हमें देखने को मिल रहा है पूरी तरीके से प्राइसेस में। अभी इसको हम आगे स्ट्रेच करेंगे और ले चलेंगे 11:30 के आसपास, और देखते हैं कि प्राइसेस का क्या बिहेवियर अभी शो हो रहा है। बियरिशनेस जो है बढ़ के ऊपर की तरफ आ रही है, ये ऑलमोस्ट ट्वाइस है 25,050 के आसपास। और यहाँ पे यही कारण हुआ है कि प्राइसेस यहाँ से जो है डाउन मूव करते हुए आई है, और ऑलमोस्ट 40 पॉइंट का एक डाउन मूव दी है। उसके बाद 985 तक प्राइसेस प्लेस तक आई है। तो आगे चलते हैं, यहाँ से देखेंगे कि 11:45 के आसपास क्या सिचुएशन बना हुआ है। ये बेरिश है, जैसे ही डाउन मूव हुआ है 45,985 के आसपास आया तो प्राइसेस यहाँ तक आ गई। उसके बाद कॉल राइटिंग जो है वो बढ़ने लगी है। 12 बजे के आसपास अगर इस चीज़ को देखें तो पुट राइटिंग 25,000 पे कम हुए है, कॉल राइटिंग बढ़े हैं वहाँ से, जिसकी वजह से प्राइसेस ने एक डाउनफॉल लिया है नीचे की। तो 12-15 में इस चीज़ को देखेंगे कि 12-15 में क्या सिचुएशन बना हुआ है। तो 12-25,000 पे जो है सी राइट एक अच्छा खासा मूव जो है नीचे की तरफ लेते हुए आया है। 967-68 के आसपास प्राइसेस आई है, जो कि 12:30 के आसपास आई है। तो ये 12:30 का समय था, और 12:30 से एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने का संकेत दे रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं 24,950 से एक अच्छा खासा
बाइंग हमें दिखाई दे रहा था यहाँ से, इस प्लेस से एक अच्छा खासा बाइंग दिखाई दे रहा था। इसकी वजह ये थी प्राइसेस जब जब ऊपर जाएगी 25,000 के आसपास एक फॉल बैक नीचे की तरफ का हमें मिलता हुआ दिख रहा था। उसके बाद आगे बढ़ेंगे 12:45 में, और 12:45 में जब आगे बढ़े तो देखते हैं कहीं ना कहीं कॉल राइटिंग जो है 25,000 में वो हमें बढ़ती हुई नजर आई है। 4,950 के आसपास एक बुलिशनेस देखने को मिली है। तो 1 बजे के आसपास इस चीज़ को देखते हैं। सेम सिचुएशन क्रिएट हुआ है 1:15 में, देखेंगे इस सिचुएशन को। 1:15 में सेम सिचुएशन है, 24,950 और 25,000 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस बना हुआ है। 130 के आसपास इस चीज़ को देखेंगे कि प्राइसेस 130 के आसपास अभी कहाँ पे चल रही है। तो 130 के आसपास अभी प्राइसेस इस प्लेस पे कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन में है यहाँ पे। तो 950 से एक बाइंग आ सकती है प्राइसेस की, लेकिन एक सेलिंग 25,000 में बनता हुआ दिख रहा है प्राइसेस का। तो हो सकती है कि प्राइसेस सस्टेन करे 25,000 ऊपर, लेकिन वो 25,050 के ऊपर नहीं जा पाएगी। फिलहाल अभी तक अगर बात करें कि प्राइसेस का रिजेक्शन, तो हम 25,000 पे आराम से प्राइसेस को शॉर्ट कर सकते हैं नीचे की तरफ, जब तक प्राइसेस ऊपर की तरफ का जो है वो कट ना करे कोई भी एक हाई। अभी चलेंगे 145 में, सेम सिचुएशन 2 o'clock के आसपास इस चीज़ को देखते हैं। सेम बियरिशनेस दिख रहा है यहाँ पे, पुलिस 24,950 से बुलिश है, 25,000 के बियरिश से। 2 बजे के आसपास अगर इस सिचुएशन को देखें तो 2 बजे यहाँ से जो रिजेक्शन हमें देखने को मिला है प्राइसेस का, वो ये ऑलमोस्ट इस प्लेस से अगर देखें तो 0.6 के फिबोनाची से एक सेलिंग आई है, जो कि ऑलमोस्ट हमारे स्टॉप लॉस एक्सट्रूड की बात करें तो 11.2 इस 20.1:2 का एक एक्सट्रूड यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था प्राइसेस का। उसके बाद प्राइसेस नीचे आई है और कहीं कहीं यहाँ पे वीक किया है। वीक करने के बाद प्राइसेस ऊपर की तरफ गई है और एक हाई को ब्रेक किया है। हाई को ब्रेक करने के बाद कहीं ना कहीं इस प्लेस से प्राइसेस बुलिश होते हुए नजर आई है। 215, 230, फिर 245, 3 o'clock, 25,000 में कहीं ना कहीं पुट और कॉल दोनों 25,000 के आसपास इसको, उनका मंसूबा था कि 25,000 को इस वीक में जो है ना हमें कहीं ना कहीं राइट करके रखना है, तो कॉल और पुट दोनों को प्रॉफिट होता हुआ नजर आए। और प्राइसेस ने भी वही किया, 25,000 पे कॉल और पुट दोनों को जो है वो प्रॉफिट जनरेट किया यहाँ पे। उसके बाद 3:15 में देखेंगे, उसके बाद लास्ट 3:30 में देखेंगे। ये ओवरऑल वाई डेटा जो है हमने देख लिया कि किस तरीके से वाई डेटा आज पूरे डे में शो कर रहा था। कहीं ना कहीं एक बुलिश और बेरिश दोनों का कॉम्बिनेशन शो रहा था, लेकिन ऊपर से कहीं ना कहीं बेरिश टाइप का सेंटीमेंट जो देखने को मिला था और लगातार से प्राइसेस नीचे की तरफ फॉल बैक होती हुई दिखी है, उस चीज़ को हम आज के डे में जो है पकड़ सकते थे। फर्स्ट टाइम में प्राइसेस ने एक हाई को ब्रेक किया है, जो कि ये पर्टिकुलर हाई था, वहाँ यहाँ से बुलिशनेस आई है 0.6 की फिबोनाची से, और प्राइसेस अभी कहीं ना कहीं वो बुलिश जोन में है ऊपर की तरफ। भी आगे चलेंगे और लाइन चार्ट को देखेंगे कि प्राइसेस जो है वो निफ्टी में लाइन चार्ट में भी किस तरीके से दिखाई दे रही है। चूंकि आज थर्सडे एक्सपायरी का डे है, तो कहीं ना कहीं लाइन चार्ट में जो मूव है आज का देखेंगे सबसे पहले कि प्राइसेस आज जब यहाँ से स्टार्ट हुई तो कॉल और पुट दोनों इंक्रीज हुआ है, लेकिन उसके बाद इस पर्टिकुलर प्लेस पे जो है ऑलमोस्ट 10:35 11 के आसपास कॉल ने ओवरटेक किया है पुट को, और पुट ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया, जिसकी वजह से प्राइसेस क्या हुई है डाउन साइड की तरफ चली गई है। इस पर्टिकुलर प्लेस के बाद क्या हुआ है, कॉल और पुट दोनों डाउन है, जो कि ऑब्वियस सी बात है क्योंकि एक्सपायरी थी तो ये डाउनफॉल होना ही था। इसकी वजह से प्राइसेस ने क्या किया है, एक लोअर लो ब्रेक करते हुए रही है पूरे डे में। लोअर लो जो है प्राइसेस ने ब्रेक किया है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को देख के और आगे का नेक्स्ट ट्रेड जो हम इनिशिएट कर सकते थे, चूंकि कॉल को ओवरटेक किया है, पुट फ्लैट हो गई है और डाउन साइड की तरफ गई है, तो प्राइसेस डाउन साइड की तरफ एक फॉल बैक लिया है यहाँ से। आगे अगर देखें कि आईवी जो है, आईवी डाउन हुई है 15 से 11 के आसपास, आज फिर से लो जो है आईवी चली गई है। उसके बाद आईवी परसेंटाइल की बात करें तो 80 से ऑलमोस्ट अभी आईवी परसेंटाइल चली आई है 30-35 के आसपास, एक बाइंग जोन में आईवी परसेंटाइल अभी के डेट में चल रही है। पीसीआर की बात करें तो पीसीआर डाउन साइड की तरफ गई है 1.2 से अभी 0.8 के आसपास आई है। हल्का जो है इवनिंग के 3 o'clock के आसपास एक बढ़त मिली है उसको 1 o'clock के आसपास, लेकिन वो अभी भी क्या है बेरिश जोन में है। तो पीसीआर ओवरऑल डाउन है। उसके बाद इंडिया विक्स, ये कुछ सिनेरियो जो है बनता हुआ दिखा है। अभी चलते हैं ओपन इंटरेस्ट पे, और ओपन इंटरेस्ट में हम जो ओपन इंटरेस्ट देखेंगे वो ओपन इंटरेस्ट हम देखेंगे नेक्स्ट कल का। कल क्या पॉसिबिलिटी जो है बनती हुई दिख रही है 25,000 पे जो देखें आज का, तो 25,000 एक अच्छा खासा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के केस में हमें दिख रहा है।
फिलहाल नीचे की तरफ जो है 900 पे भी एक अच्छी खासी रेटिंग है, और यहाँ ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे पुट रेटिंग कम है, तो प्राइसेस नीचे जाने की जो है वो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है बजाय कि वो ऊपर जाए। ऊपर जाने के लिए क्या है, प्राइसेस यहाँ पे ओवरटेक करना होगा, फिर 24,100 से जो है रिजेक्शंस देखने को ही मिलेगी प्राइसेस की। हालांकि प्राइसेस का अभी अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस का बात करें तो 800 एक अच्छा खासा सपोर्ट है, और उसके बाद ऊपर का अगर रेसिस्टेंस का बात करें तो 25,100 एक रेसिस्टेंस है। सेम अगर ऑप्शन चेन में अगर चले, हाँ 8 अगस्त का ऑप्शन चेन अगर देखें तो प्राइसेस में कहीं ना कहीं इस साइड भी जो है परसेंटेज इंक्रीज है, और इस साइड भी परसेंटेज इंक्रीज है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं ये सिचुएशन जो है ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास एक जो बन रहा है, 45 लाख और 40 लाख के आसपास का, तो कहीं ना कहीं प्राइसेस जो है अगर डाउन साइड जाती है तो 800 तक जा सकती है, अगर अपवर्ड आती है तो कहीं ना कहीं 100 के आसपास तक आ सकती है, तो ये एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस इसमें भी दिख रहा है। फिलहाल 25,000 एक न्यूज़ जो है वो बना हुआ है कि क्या कुछ हो सकता है 25,000 में, वो उसकी चर्चा जो है वो चलेगी। अभी हम चलते हैं आगे और देखेंगे कि एफआई डेटा किस तरीके से बिहेव करता हुआ नजर आ रहा है एक को, और क्या कुछ पॉसिबिलिटीज जो है वो बन सकती है कल के डे के लिए। यहाँ पे एफआई डेटा जो है 1 अगस्त का शो हो रहा है, जो कि 2 अगस्त को हमको काम आएगा। पहले बात करेंगे प्रो की, फिर उसके बाद क्लैंड की। तो प्रो का अगर इंडेक्स ऑप्शन देखने का यहाँ पे बात करें तो ये लिटिल बिट एक नेगेटिव है, और ऑप्शन का अगर ऑप्शन डेटा बात करने की बात करें तो ऑलमोस्ट पॉजिटिव है। पॉजिटिव में इनका अगर देखें तो ओवरऑल शॉर्ट जो है वो ज़्यादा है, तो ओवरऑल एक फ्लैट टू बुलिश टाइप का सेंटीमेंट जो है प्लान दिखा रहे हैं। वही अगर प्रो की बात करें तो इनका पुट और कॉल मतलब डेटा उस तरीके का कुछ खास जो है यहाँ पे बना हुआ है नहीं, तो कल के डे में जो भी डेटा बनेगा उस पर चर्चा होगी। फिलहाल ये फ्लैट टू एक बेरिश टाइप का सेंटीमेंट जो हमें दिखते हुए नजर आ रहे हैं प्रो। तो और अगर बात करेंगे फ्यूचर की, तो फ्यूचर यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बढ़ता हुआ नजर आया है, हालांकि आज के डे में शॉर्ट हुआ है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे एक नेट पॉजिटिव है, तो हो सकता है कि प्राइसेस कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म या अगस्त में एक ऊपर की तरफ का मूव देखते हुए नजर आएगी। तो सारा डेटा जो है वो ऑलमोस्ट हमने आज रीड कर लिया है। एक बार आज के डे का जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, सबसे पहले हम एच डी एफ का देखेंगे कि आज के डे में क्या हुआ है। तो अभी भी बेयरिश सेंटीमेंट जो बना हुआ है प्राइसेस का, 1620, 1610, 1620 ये सब पे क्या हुआ है, कहीं ना कहीं बुलिश सेंटीमेंट हमें बना है, और 1650 तक गया है। फिलहाल 1650 में एक अच्छा खासा नीचे की तरफ का मूव जो है हमें देखने को मिल रहा है प्राइसेस का। तो हो सकता है कि प्राइसेस यहाँ से एक डाउनफॉल ले, 1650 के आसपास अभी प्राइसेस चल रही है, 1640 के आसपास, तो यहाँ से एक डाउनफॉल लो तो नीचे आने के चांसेस जो है वो अधिक दिख रहे हैं यहाँ से प्राइसेस के, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी जो है ऊपर की तरफ नहीं है, कहीं ना कहीं वहां से नीचे की तरफ मूव करेगी तो 1620 तक आएगी, 20 से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी जो है वो अधिक है, क्योंकि 20 से अच्छा खासा पुट राइटिंग में देखने को मिल रहा है एचडीएफसी में। अगर आज पूरे डे की बात करें तो पूरे डे में किस तरीके से पॉसिबिलिटी जो बनी है उसकी हम वो एक चेंज लगाते हैं, देखते हैं कि सुबह से क्या सिचुएशन बन रही थी। कॉल राइटर भाग रहे थे 1600 से, और कहीं ना कहीं पुट राइटर जो है वो इंक्रीज हो रहे थे 1620-30 पे, 50 तक भाग रहे थे, 60 पे 1660 पे बने थे, 50 तक जाने के चांसेस जो थे वो अधिक थे प्राइसेस के। फिलहाल अगर ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल अगर सिचुएशन देखें तो प्राइसेस का बिहेवियर सुबह से कहीं ना कहीं कॉल राइटर भागते हुए नजर आ रहे थे, कॉल राइटर पुट राइटर बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। स्टिल 1650 पे एक अच्छी खासी राइटिंग हमें दिख रही है। अगर 1650 के ऊपर प्राइसेस को सस्टेन करना है तो कहीं ना कहीं पुट राइटर को 1650 पे इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी प्राइसेस उसके ऊपर सस्टेन कर पाएगी। हम थोड़ा देखेंगे अभी रिलायंस को। सुबह से रिलायंस का पॉसिबिलिटी जो है, रिलायंस अगर देखें तो 3,000 पे कॉल और पुट दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। फिलहाल 3,020 पे कॉल रेटिंग पुट रेटिंग दोनों समान ऊपर जाते हुए, 3,040, 3,060 के नीचे ही प्राइसेस की रहने के चांसेस जो है अधिक हैं। 3,020 यहाँ से 3,000 पे अभी भी कॉल राइटिंग ज़्यादा है। स्टिल बुलिशनेस जो है 3,040 तक है, तो प्राइसेस कभी भी
3040 के नीचे ही अभी रह सकते हैं, क्योंकि 3040 पे एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग, और यहाँ से आज के डे में जो है वो पुट राइटिंग डिक्रीज हुई है, तो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी जो है वो कम है। हालांकि 3100 पे जो है पुट राइटिंग बढ़ रही है, बट आज के डे में घटा है, लेकिन 7 लाख के आसपास की पुट राइटिंग, 28 मतलब 4 गुना जो है वो 3100 पे कॉल राइटिंग है। 3040 पे कॉल राइटिंग है, फिर 3020 पे एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग, तो कहीं ना कहीं प्राइसेस 3000 से 3040 के बीच में अभी फ्लक्चुएट करती हुई नजर आएगी। ये कुछ वाई डेटा है रिलायंस के लिए, तो डेटा के लिए इतना ही। फिर अभी हम चार्ट में मिलते हैं और फिर हम बातें करेंगे कि निफ्टी का चार्ट किस तरीके से बिहेव करता हुआ नजर आ रहा है, और नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज जो है वो आगे आने की क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो अगर चार्ट की एनालिसिस करेंगे 1 अगस्त का, और देखने का प्रयास करेंगे कि 1 अगस्त को किस तरीके से जो है निफ्टी वर्क किया है, उसके बाद ढूंढने का प्रयास करेंगे क्या पॉसिबिलिटीज है प्राइसेस को नीचे मूव करने की या फिर ऊपर मूव करने की। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले 1 अगस्त को प्राइसेस जो है यहाँ से गैप अप ओपन दिया ऊपर की तरफ, और कहीं ना कहीं ऊपर से प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पाई है, और कहीं ना कहीं इस प्लेस पे यहाँ का जो लो था और इस पर्टिकुलर हाई को ब्रेक किया है प्राइसेस। हाई को ब्रेक करने के बाद प्राइसेस ने क्या किया है, फिर से लोअर लो ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आती हुई दिखी है प्राइसेस। तो कहीं ना कहीं अगर ऊपर की तरफ हाई ब्रेक करना था तो इस पर्टिकुलर प्लेस को हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाना था, लेकिन प्राइसेस ने क्या किया है कि लोअर लो ब्रेक करते हुए नीचे आई है। अगर इस जगह में अगर देखें तो वापस से इस पर्टिकुलर प्लेस पे लो ब्रेक हुआ, फिर से लो ब्रेक हुआ, फिर से लो ब्रेक हुआ, मतलब 2-3 बार लो जो ब्रेक कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे पर्टिकुलर प्लेस पे ट्रेड मिल रहा था। अगर इस प्राइसेस पे लो ब्रेक किया है तो कहीं ना कहीं ये हमारा स्टॉप लॉस था, और यहाँ से ट्रेड देखने को मिला। फिर से लो ब्रेक हुआ, इसके बाद जब प्राइसेस यहाँ पे गए तो इस पर्टिकुलर प्लेस पे हमें ट्रेड देखने को मिला। फिर से लो ब्रेक हुआ, तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्लेस पे हमें ट्रेड देखने को मिला। उसके बाद प्राइसेस ने इस पर्टिकुलर प्लेस पे लो ब्रेक किया है। लो ब्रेक करने के बाद जो भी ट्रेड इनिशिएशन होता हमारा, ये हाई बन गया था और ये हमारा लो बन गया था, तो इस पर्टिकुलर प्लेस से हमें क्या होता, ट्रेड मिलता नीचे की तरफ का। प्राइसेस ने नीचे की आई है, यहाँ पे ऊपर की तरफ हाई ब्रेक हुआ, ये ट्रेड हमें मिला, लेकिन इसके बाद ऊपर की तरफ हाई जो है ब्रेक करते हुए नजर आई है प्राइसेस। उसके पहले जब यहाँ से प्राइसेस डाउन 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 मूव कर रही थी, तो इस पर्टिकुलर प्लेस पे कहीं ना कहीं हाई जो है ब्रेक किया था, तो ये इंडिकेशन था कि हो सकता है प्राइसेस यहाँ से क्या हो जाए, बुलिश हो जाए। तो प्राइसेस जब यहाँ पे ऊपर की तरफ का एक हाई जो है ब्रेक किया, वो अल्टीमेट हाई जो है ब्रेक किया है, तो इस पर्टिकुलर प्लेस से ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके नीचे की तरफ का। उसके बाद प्राइसेस ने इस पर्टिकुलर प्लेस पे जाने के बाद क्या किया है, ये हमें लग रहा था कि प्राइसेस ने इस पर्टिकुलर प्लेस पे हाई ब्रेक किया है, तो हो सकता है प्राइसेस क्या हो, बुलिश हो। लेकिन ओवरऑल अगर इसको इस पर्टिकुलर प्लेस का हाई और इस पर्टिकुलर प्लेस का अगर लो देखें, तो अगर इसकी फिबोनाची अगर हम निकालेंगे, तो यहाँ से इस पर्टिकुलर लो टू इस पर्टिकुलर हाई की फिबोनाची, तो प्राइसेस कहीं ना कहीं सेलिंग जोन में जो थी वो मौजूद थी। हालांकि चांसेस जो थे ये थे कि प्राइसेस इस पर्टिकुलर प्लेस को हाई ब्रेक करते करते ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन 2 अगस्त के दिन पॉसिबिलिटी ये है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ ये हायर हाई बत करते हुए जा सकती है, नीचे आने की पॉसिबिलिटी जो है बहुत कम है। लेकिन ये था थर्सडे का डे, और फ्राइडे यानी 2 अगस्त को क्या पॉसिबिलिटी बन सकती थी, 2 अगस्त को ये पॉसिबिलिटी बन सकती थी प्राइसेस की कि क्या करे, यहाँ से प्राइसेस ऊपर की तरफ जाते जाते चली जाए। लेकिन जो एफ आई डेटा शो हो रहा था, वो कहीं ना कहीं एफ आई डेटा में एक बुलिश टाइप का सेंटीमेंट जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा था, एक बेयरिश सेंटीमेंट का देखने को मिल रहा था। और कहीं ना कहीं पुट जो थे, पुट क्या थे, एक राइटर का व्यू जो है प्लेस शो कर रहे थे। तो पुट अगर राइट किए हुए तो प्राइसेस कहीं ना कहीं एक डाउन मूव जाने का संकेत दे रहे थे, या फिर कल के डे में हो सकता है क्या पॉसिबिलिटीज हो कि प्राइसेस क्या करे, लो ब्रेक करे और उसके बाद नीचे की तरफ का डाउन मूव हमें देखने को मिल सकता है लोअर साइड में। ये कुछ पॉसिबिलिटी जो है बनता हुआ हमें दिख सकता है। फिलहाल हम आगे चलते हैं कि ये जो प्राइसेस लो लो ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आ रही थी, ये पर्टिकुलर प्लेस पे लो ब्रेक किया, फिर इस पर्टिकुलर प्लेस पे लो ब्रेक किया, फिर यहाँ पे लो ब्रेक किया, उसके बाद ये हाई ब्रेक करने के बाद प्राइसेस कहाँ पे पहुंच गई, एक सेलिंग जोन में पहुंच गई, जो इस पर्टिकुलर हाई से इस पर्टिकुलर लो के बीच का एक सेलिंग जोन था। यहाँ से प्राइसेस क्या कर सकती है, एक डाउनफॉल नीचे की तरफ जा सकती है, या इधर या फिर बेरिश हो सकता है, या फिर गैप डाउन का प्रोसेस हमें देखने को मिल सकता है यहाँ से। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज थी फिफ्थ 1 अगस्त के दिन। अब आगे 2 अगस्त के दिन क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसकी हम चर्चा करते हैं। प्राइसेस की जैसे हमने बताया कि प्राइसेस यहाँ से डाउनफॉल हो सकती है, या फिर हो सकता है कि इस पर्टिकुलर को हायर हाई करते हुए ऊपर की तरफ जाए, ये पॉसिबिलिटी जो है कल के डे में बन सकती है। तो एक सेलिंग जोन जो हमारा बनता हुआ दिख रहा है, वो प्राइसेस का एक सेलिंग जोन बन रहा है। अभी प्राइसेस कहाँ पे खड़ी है, कहीं ना कहीं सेलिंग जोन में ही खड़ी है। तो इसके लिए इतना ही।